This is one person. का काम नहीं चलो क्या देगा वो। जो हमारे सागर आने से जी सर, कैसी पेंटिंग है वो, किस तरह से, कहाँ से आप आए हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। जी, मेरा नाम नितिन खरात है। मैं मुंबई से रहता हूँ। ये मेरे आर्ट वर्क्स है। ऐसे बहुत सारे विषय पे पेंटिंग्स बनाता हूँ, मीनिंगफुल पेंटिंग्स बनाता हूँ। लेकिन इस सेल के लिए ये स्टिल लाइफ का एक सब्जेक्ट लिया। द आर्ट स्टूडियो के नेस्को में मैं एग्जीबिशंस लगाया गोरेगांव ईस्ट में। तो ये स्टिल लाइफ पेंटिंग्स मैंने लगाया, वो क्राउड को बहुत अच्छा लगा पेंटिंग, और अच्छे तरीके से लोग रिस्पॉन्स देने लगे। तो आप भी विजिट कीजिए और मेरा आर्ट कैसा लगा आप भी बताइए। ठीक, मेरे को फोटो निकालो नहीं। जी सर, क्या बोलना चाहोगे? आज आप पेंटिंग भी बना रहे हैं और आज एग्जीबिशन में आप आए हुए हैं, उसके बारे में बताइए। बताइए किस तरह से आपने ये कैसे शुरू की है? मतलब स्कूल टाइम से ही करते थे। अभी मतलब ट्रेनिंग चल रही है, 1 साल हुआ है ट्रेनिंग में। मेरी 5वीं एग्जीबिशन है। अभी मैं हैदराबाद में भी गया था और मेरी ऑल इंडिया आर्ट गैलरी में भी लगी थी पेंटिंग। तो मेरी वो अभी कंपनियों ने बुलाया है मुंबई, तो मेरे अभी एग्जीबिशन के लिए इवेंट में। और ये किस तरह से आप पेंटिंग बनाते हैं उसके बारे में बताइए। पैरों से बनाते हैं सर ये आप ये सब आपकी? जी जी जी, ये सारी मेरी। जी मैम, क्या बताना चाहोगे? आज एग्जीबिशन में आपने अपनी पेंटिंग के ये दिखाया गया है। सो द हार्ट ऑफ आर्ट। पेंटिंग बनाते हैं वो बताइए। हाँ जी, पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम भावना मेहता है। मैं मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। मैं स्पेशली ऑप्टिकल इल्यूजन और ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे काम करती हूँ। मेरे कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन वाले जैसे है, यहाँ पे एक है, और एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मैं कलर और ब्लैक एंड वाइट पे काम करती हूँ। ये मतलब ये मेरा मेन है। और इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सो बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन में बेसिक आंखों के साथ जो ट्रिक की जाती है, आपको कुछ उसके अंदर से अलग दिखता है। तो मैं कुछ हमेशा कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन के अंदर कुछ छुपा के बनाना चाहती हूँ। सो वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक तस्वीर नज़र आ रही है। बेसिकली यहाँ पे जो लड़की है उसके चेहरे पे बहुत सुकून है, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। और वो थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है उसका। कुछ स्पिरिचुअल फिगर्स भी मैं बनाती हूँ, जैसे ये योगा के साथ चक्रा है, ये ट्री ऑफ लाइफ है, और इधर एक हमसा हैंड है। सो ये सारे स्पिरिचुअल फिगर्स है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे आर्ट में ज्योमेट्री और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करती हूँ। थैंक यू।
तरीके से। हाय, माय नेम इज़ रिद्धि सैनी और हम लोगों ने अभी गोरेगांव ईस्ट में नेस्को में एग्जीबिशन कर रहे हैं। हमारा बूथ नंबर है H7, तो प्लीज़ विजिट अस। और ये किस तरह की पेंटिंग है, कुछ बताना चाहोगे? हाँ, जैसे ये वाले हैं सारे, ये ऑयल पेंट में हैं, ये सारे एक्रिलिक्स में हैं और ये लाइक इमेजिनेशन बेस्ड है। ये वाला जो है पूरा डिटेलिंग वर्क है। ये सब प्रिंट्स हैं ये सारे, यहाँ से लेकर हमारे यहाँ पे प्रिंट्स है और ये सारे सब इमेजिनेशन मतलब सारे क्रिएटिव बेस्ड वर्क्स हैं ये सारे। ये किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि यार मैं इस क्षेत्र में जाऊँगी तो ये सब? लाइक आई वॉज परसुइंग, मैं अपना BSc के बाद जब मतलब मैं BSc से हूँ, तो मैंने BSc के बाद जब पता कर रही थी मतलब लाइक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ पे मेरा मतलब थोड़ा माइंड सेट नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद लाइक अनकॉन्शियसली मुझे खुद भी नहीं पता, अपने आप माइंड में आया कि मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब मैं बचपन से करती थी बट एज अ प्रोफेशनल कभी सोचा नहीं था। बट उस टाइम एकदम से माइंड में पता नहीं क्या हुआ, जस्ट मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत सुकून था वहाँ पे। तो मैंने वहीं से स्टार्ट करा और हमने लास्ट ईयर हम तीनों ने जहांगीर में भी कर चुके हैं, शो हमारा था। तो उसके बाद फिर यहाँ का पता चला तो यहाँ पे फिर हमने लगाया है। इंट्रोडक्शन सर। यस, मैं जयपुर से हूँ, गौरी शंकर, और मिनीचर आर्ट का आर्टिस्ट हूँ और फाइन आर्ट से मैंने किया हुआ है। और अब मैं मिनीचर बनाता हूँ और बहुत बारीक कला होती है, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आजकल नए स्टूडेंट नहीं सीख रहे इसको तो लुप्त होती जा रही है कला ये। हम देख रहे हैं बहुत बारीक यहाँ पे पेंटिंग, ये बताना चाहोगे किस तरह की पेंटिंग आपको अगर बताना चाहोगे इनके बारे में? अब देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब ये एम्बोस किया हुआ है, इसमें एम्बोस के ऊपर गोल्ड, रियल गोल्ड छापा हुआ है इसमें जी। और इधर पूरा ये रियल गोल्ड है ये। और फेस में भी बहुत बारीक, पास लेके जाओ इसको, फेस बहुत बारीक बारीक लाइन है बहुत। ये रियल गोल्ड से है? ये पूरा रियल गोल्ड है। क्या बात है। हाँ, अगर ये पेंटिंग किसी को खरीदनी चाहिए तो आप कितने के तक की ये सेल कर सकते हैं? ये 45,000 फ्री 45,000 रुपये। 45,000। I am Vijay Chatterjee. I have come from Mumbai, and this is a very good platform for all artists. And I would like to thank Bindu Dara Singh for the lovely opportunity that he has given us. Thank आप you. किस तरह से पेंटिंग बनाते हैं? किस तरह की पेंटिंग आप इसके बारे में? Watercolors basically and oil paints. आप कब से इस क्षेत्र में हैं वो बताना चाहोगे? अपने I have been in this, मैं बहुत सालों से हूँ, बट एग्जिबिट करने का पहला मौका मिला। थैंक यू। जी मैम। So my name is Selvi Singh. I'm an artist. Not only an artist, I'm an author. I was a government servant. Till last year I was a government officer. So this is my exhibition, first exhibition actually. Most of these paintings are all oil paintings. Otherwise, it's generally less mixed media. It's all typically oil and acrylic paintings. I am a landscape and abstract artist. These are all abstract paintings. There is a lot happening in these paintings. There are a lot of stories everywhere. So I do it like this. This is like kind of oil painting. What I believe is painting means it has to be beautiful. For me, मतलब हमारे life में already we have a lot of struggles. So when you look at a painting, at least you should get some kind of hope and also some happiness looking at it. And maybe every day you should get some insight कि every time you look at it there is something in it. So I believe in that, and I also believe in vibrant colors and lot of experiences. This kind of painting is all experiential paintings. मैं reference photo में use करती. I do it by memory and visualization, imagination. Because I was a trekker, बहुत पहाड़ वगैरह घूमती हूँ, so mostly it's my landscape and it's reflected in.
what I am, it's reflected in my story. So now you have to tell me. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इस पेंटिंग के बारे में बताइए। हिंदी में, मराठी में? हिंदी चलेगा। ओके। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हेमा ठाकुर हूँ और मेरा अपना, पहले तो मैं फ्यूजन में वारली पेंटिंग करती थी, मतलब अभी भी वो करती हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी, ये मेरा नया सेगमेंट है, द यूनिवर्स, प्लैनेट्स बनाती हूँ और इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया है। जो टेक्सचर आर्ट भी है, जो सभी लोगों ने अप्रिशिएट करा, और ये जो नेस्को में अभी जो एग्जीबिशन चल रही है, इसमें तो सब लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और क्या होता है ना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है हमारे आर्टिस्ट लोगों के लिए। अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है, किसी को पसंद आता है, तो हम लोगों को एक बूस्ट मिलता है और नया और कुछ नया बनाने का हम लोगों को एक, जैसे कोई प्रोत्साहित करता है ना, तो सारे आर्टिस्ट को अच्छा लगता है और नए प्लान हम लोगों को भी सोचते हैं कि कुछ अलग से बना के दिखाना चाहिए, तो बस वो सब मैं बनाते रहती हूँ। किस तरह से जहन में आया कि मैं इस पेंटिंग में पता नहीं, मुझे बस ऐसे ही लगा। जैसे मैं मेडिटेशन, योगा करती हूँ, तो मैं सुबह कई बार 3:30-4 बजे उठ के मेडिटेशन करती हूँ, तो बस ऐसे क्लिक हुआ एक बार, जैसे कोई स्टार जा रहा है, जैसे वो ऐसे बर्स्ट होके अलग उसमें कलर सब बाहर आए, तो तब मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई और मुझे वो इतनी पसंद आई। तो बस अभी तो ये लोग जितने भी देख रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि आप तो ब्रह्मांड नीचे लेकर आए हो, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। बस इस खेलने में बहुत मज़ा आता है, जितना कलर फेंकोगे उतना नया कुछ निखर के बन के आएगा सामने, और सच में बहुत मज़ा आता है। तो प्लैनेट्स में खेलने का तो मज़ा ही कुछ और है। अभी तक आपने यहाँ, इससे पहले कहाँ पेंटिंग आपने? मेरी काफ़ी जगह पे एग्जीबिशन हुई है, लेकिन ये वाली अभी मैंने बीकेसी में जो नीता अंबानी कल्चरल सेंटर है, वहाँ पे मेरा हुआ था। इंडेक्स में किया था मैंने, इंडेक्स 23 में किया था, और अभी दोबारा इधर कर रही हूँ। उससे पहले तो मेरे वारली पेंटिंग के एग्जीबिशंस कम से कम 25 से 30 एग्जीबिशन तो हो गए हैं। फॉरेन में भी हुए मेरे, न्यूयॉर्क में भी हुए हैं, इटली में भी हुए। मुझे 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, 9 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, 2 मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं। वेलकम। आर्टिस्ट कौन है? चलिए सर, इस एग्जीबिशन आप आए हैं आज, कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा एक्सरसाइज स्टॉल्स को देखकर, आर्टिस्ट को देखकर, और मैम का जो रिव्यू है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैम ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं भी मीडिया से हूँ, रिलेटेड हूँ, एक्शन ट्रेन करता हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ, और ये भी एक आर्ट है। एग्जीबिशन कराना और अरेंज करना, उसको इतने लेवल पे करना इज़ अ बिग थिंग। मैं वेलकम करता हूँ उनका बहुत, कि आपने बहुत बड़ा एग्जीबिशन बनाया है, वो किया, और इट्स वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस। और वो एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, तो कितना रुचि आप रखते हैं आर्ट? बेसिकली आर्ट होता है, चाहे वो एक्शन में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे डिज़ाइनिंग में हो, चाहे कोई भी क्राफ्ट हो, एनी काइंड ऑफ क्राफ्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट इज़ एन आर्ट। whether it is a dance, whether it is a martial art, whether it is a painting. तो एक आदमी, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को रिलेट कर सकता है, दूसरे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दे सकता है कि वो अलग फील्ड में उसने महारत हासिल की है। और इट्स अ बिग जॉब, आपने बहुत बड़ा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी। मैम प्लीज़ आप बताइए, सर आए हैं और एग्जीबिशन किस तरह से रिस्पॉन्स देख रहा है? हम तो चाहेंगे कि जो आर्ट अप्रिशिएटर्स है, जितने ज़्यादा हो सके उतना आए। और जैसे सर ने बताया कि वो खुद भी एक बहुत अच्छे मतलब आर्ट अप्रिशिएटर है, उन्हें आर्ट बहुत पसंद है। या ही इज इन पेंटिंग, बट एक आर्ट ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी को अपने आप पसंद होती है, वेदर दे डू इट और दे डोंट डू इट।
बचपन में हमें स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं कलर्स, ब्रश, कैनवासेस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब भले हम किसी भी फील्ड के हो, एक बार आप जब आते हो तो अपने आप वो जो जेस्चर है, जो ऑरा क्रिएट होता है ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, वो अपने सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत कुछ लगा है यहाँ पे आर्टिस्ट का, अगर इस बार जी स्टॉल्स लगे, कितने आर्टिस्ट के? अच्छा, यहाँ पे अराउंड 200 प्लस स्टॉल्स है एंड 500 प्लस आर्टिस्ट है और मोर देन 10,000 आर्ट वर्क ऑन डिस्प्ले है। मोर देन 10,000 मोर देन 10,000 आर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले। और जैसे एक्टर्स आके गए और कल भी आए हैं, और क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज धमाका है? अभी और भी काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन में, सो इनविटेशंस काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट है बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा आई लाइक पेंटिंग, है ना, कार्टून डिज़ाइनिंग करना, और मैं यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जो इन्होंने पेंटिंग का एग्जीबिशन किया है इज़ वेरी गुड, और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और मेरा पुराना जो बचपन का एक ख्वाब था कि मैं भी पेंटर बनूं, तो मैं आपसे कुछ सीखना पड़ेगा और स्टार्ट करूँगा मैं। वो अपने आप आ मार्शल जाता आर्ट है छोड़कर मुझे आई स्टार्ट पेंटिंग ऑल्सो। हमारे यहाँ पे प्रोफेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, कहीं इसी बैंक में मैनेजर्स है, इंजीनियर्स है, एंड एज एन हॉबी वो अपने आर्ट की पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो एंड आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे कि दे आर जस्ट एन हॉबी, दे आर डूइंग इट एंड दे आर एज इक्वल एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। प्रोफेशन एक अलग चीज़ होता है मैम, हॉबी अलग है, पैशन अलग है, लेकिन उस पैशन को फॉलो करना और उस लेवल पे ले जाना कि दैट मैचेस विद द प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।